हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं जो पूछा गया था नेट दिसंबर 2013 में। और ये क्वेश्चन रिलेटेड है केमिकल काइनेटिक्स से और टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि द मॉलिक्यूल इन विच द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज अपन एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज। आपके पास चार मॉलिक्यूल दे रखे हैं, एक है ऑक्सीजन, बोरॉन, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। आपको ये बताना है कि इन मॉलिक्यूल में से कौन सा मॉलिक्यूल होगा जिसमें यदि हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें कि उसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या कर जाए, इंक्रीज कर जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है उसके पास टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के पास दो ऑक्सीजन एटम है, तो 8 प्लस 8 कितने हो गए बच्चों, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, राइट। और ये लेस देन 14 है, राइट। लेस, सॉरी, यहाँ पे क्या होंगे, मोर देन होगा, ये मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन है। अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं तो उसमें मिक्सिंग नहीं होती है ऑर्बिटल में। अगर आपने एमओटी पढ़ी होगी या मेरे प्रीवियस जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं एमओटी से रिलेटेड, वो आपने अगर देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हमारे होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन टोटल, तो उसमें मिक्सिंग नहीं होती है ऑर्बिटल में, राइट। तो चलो इतनी बात हमने यहाँ से पता कर ली। दूसरी चीज, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, ये हमें पता है, ठीक है। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि बॉन्ड ऑर्डर जो है ऑक्सीजन का कितना होता है, 2 होता है। कि जितने बॉन्ड होते हैं उतना ही हमारे क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 है। तो ये 2 जो बॉन्ड ऑर्डर है ये हमने कैसे निकाला उसको देख लेते हैं। देखो बच्चों, जो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर वो होता है 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल PMO माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कि भाई आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है। जब हमने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया था तो तब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं कितना आता है। तो हमने किया 1/2। पूछा गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि जब भी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल, ये सारी की सारी क्या है बच्चों, एटॉमिक ऑर्बिटल है। एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करती है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करती है। इसमें दो प्रकार की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती है। एक बनती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बनती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल से नीचे की जो ऑर्बिटल्स हमारी होती हैं इनको कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ऊपर जो होती हैं उनको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 एंड 2p4, राइट। तो p में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से इस वाले ऑक्सीजन में भी कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसको हम इसमें फिल कर देते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। 8 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट। ओके, अब हमारे जितने भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उनमें सब में हमने इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया है, तो हम इसका बॉन्ड ऑर्डर आराम से निकाल सकते हैं। 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टोटल, राइट। यहाँ पे कितने, 2 2 4। मैंने क्या बोला कि ये जो हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल है इसके नीचे आती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये सारी की सारी क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो इनको काउंट करो, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। टोटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने लिख दिया 10। माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, कि भाई एटॉमिक ऑर्बिटल से जो ऊपर है वो सारी एंटी बॉन्डिंग है जो स्टार से रिप्रेजेंट कर रखी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4 5 और 6, कितने आ गए, 6। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4, सॉरी यहाँ पे कितने हैं, 2 2 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आ जाएगा, 10 माइनस 6, तो आंसर आ जाएगा 4, राइट। 4 तो 2 2 जा कितना आ जाएगा, 4। तो बॉन्ड ऑर्डर
विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन एडिंग हमारा कितना आ रहा है 2, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है। अगर मैं इसमें अब क्या कर दूं, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूं, मान लो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, लो जी एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। अब ये जो ऐड वाला इलेक्ट्रॉन है ना, बॉन्डिंग वाले तो सारे फिल हो रखे हैं, ये जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो हमने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर हम निकालते हैं, तो कैसा निकालेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर, हाफ। देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, ठीक है, हमने एंटी बॉन्डिंग में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड किया था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। बॉन्डिंग में तो 10 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन थे कि जब हमने ऐड नहीं किया था, अब ऐड कर दिया तो कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर आप निकालोगे इसका, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/1.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डिक्रीज हुआ है इलेक्ट्रॉन को ऐड करके। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकलता है कि जब भी हम किसी भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो भाई ऑक्सीजन तो हमारा वो मॉलिक्यूल नहीं है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करके हमारा बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। अब हम चलते हैं बच्चों, इसी प्रकार से आपने सारे मॉलिक्यूल का चेक करना है। अब हम बात करते हैं B2 मॉलिक्यूल की, बोरोन की। तो सबसे पहले बोरोन मॉलिक्यूल में आपको टोटल इलेक्ट्रॉन देखने हैं। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है, जो कि 14 से कम है। अगर 14 से कम है तो मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है, यहाँ पे सिग्मा ऑर्बिटल पाई से ऊपर आ जाता है। बेसिकली क्या होता है कि सिग्मा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होनी चाहिए, तो एनर्जी कम होगी इसकी, राइट, अगर आइडियल कंडीशन को देखे। बट यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी हमारी जो सिग्मा ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी हायर हो जाती है पाई से, राइट, इसलिए ये ऊपर आ जाता है और एंटी बॉन्डिंग में कोई भी चेंज नहीं आता है, यहीं पे मिक्सिंग होती है, इसका आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने ड्रॉ कर रखा है बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p1 है, राइट, 1s2 2s2 एंड 2p1। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे फिल करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब हम इसका निकालते हैं बच्चों बॉन्ड ऑर्डर। अभी हमने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड नहीं किया है, तो बॉन्ड ऑर्डर फटाफट से निकालो, कितना आ जाएगा 1/2। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन है। माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 2 4, यहाँ तो है ही नहीं, तो कितने आ जाएंगे 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, 6 में से 4 चले गए, कितना आ जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा 1। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया इसका 1। अब यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दूं, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड, तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, राइट। ये जो एक इलेक्ट्रॉन ऐड है ये कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की जगह होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये फिल कर दिया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालते हैं तो 1/2। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमने डाला है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग में पहले 6 थे, अब कितने हो जाएंगे 7। एंटी बॉन्डिंग में कोई भी चेंज नहीं है, तो ये आ जाएगा 4। तो 1/2 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा 1.5। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है 1 से लेकर के 1.5 हो गया, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा, जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई बताओ कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे जो आंसर होगा, इसने क्या पूछा था कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम ऐड करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज किस मॉलिक्यूल का होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बोरोन ही हमारा वो मॉलिक्यूल है जहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है। एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हो, ठीक है, ऐड करवाते हो, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को आप ऐड करवाते हो तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और यदि आपने हमें अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।